ऊंचे पहाड़ की तलहटी में एक आदमी अपने छोटे से बेटे के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और कुछ बकरियां थीं। उनका दूध बेचकर ही वह अपना और अपने बेटे का अच्छे से भरण पोषण करता। उस आदमी की रोज की यह दिनचर्या थी कि वह पास के पहाड़ पर जाता, वहाँ कुछ घंटे बिताता और फिर वापस पहाड़ से नीचे आ जाता। रोज की तरह जब वह एक दिन पहाड़ पर जाने लगा तो उसका बेटा उससे बोला कि आज वह उसे भी अपने साथ ले जाए। बेटा, तू वहाँ क्या करेगा? पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन है और चढ़ाई का रास्ता भी बहुत छोटा है, तू नहीं चढ़ पाएगा। पिताजी, ये तो आप मुझे अपने साथ न ले जाने के लिए बहाना बना रहे हैं। मैं चढ़ाई अच्छे से चढ़ लूँगा। आज तो आप मुझे अपने साथ ले ही चलो। पिता ने लाख समझाया पर बेटा चलने की अपनी जिद पर अड़ गया। उसकी जिद देखकर पिता ने कहा, अच्छा ठीक है, नहीं मानता है तो चल मेरे साथ। अब दोनों पहाड़ चढ़ने लगे। पिता कसकर बेटे का हाथ पकड़े हुए था। रास्ते के एक साइड में ऊंचा पहाड़ था तो दूसरी तरफ गहरी खाई थी। बेटा पिता से बोला, पिताजी, पहाड़ पर तो बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं। बेटा, इसी हरियाली का आनंद लेने ही तो मैं रोज इस पहाड़ पर आता हूँ। सच में पिताजी, पहाड़ बहुत ही सुंदर हैं। वे दोनों पहाड़ की चोटी तक पहुँचने ही वाले थे तभी उनके रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। पिता उस रास्ते से रोज आता था तो उसको पता था कि वहाँ पर एक पत्थर है। वह साइड से निकल गया, लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था। उसका घुटना जाकर के उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली और जैसे ही वह चीखा उसकी आवाज़ उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है जो मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना वह घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है और जो मुझे इतना डरा रहा है। तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको तंग कर रहा है, वह उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और यह सुनकर उनका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसे ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज़ आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज़ भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से ये बोलते रहोगी कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वे दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए, लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी। और फिर वह बच्चा खिलखिलाकर हंसा। उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।